तो कैदियों के गंगा जल से स्नान पर छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने गंगा जल से कैदियों के स्नान की पहल की, तो कांग्रेस ने कैदियों के गंगा जल से स्नान को लेकर सरकार पर निशाना साधने में कोई कमी नहीं की, जिसके चलते सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। तो आपको इस खबर के बारे में बताते हैं कि किस तरह से जो डिप्टी सीएम है विजय शर्मा वो गंगा जल लेकर के आए और गंगा जल लेकर के आए और ये तय किया गया कि जितने भी जेल है वहां पर तमाम कैदियों को गंगा जल से स्नान कराया जाएगा। अब इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस का ये कहना है कि क्या अब कैदियों के तमाम पाप धुल गए हैं, क्या अब उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। वहीं भाजपा की तरफ से पलटवार किया गया है कि कांग्रेस हर बात पर सिर्फ राजनीति करती है। देखते हैं रिपोर्ट। मैं तो बोल रहा हूँ गंगा जल कैदियों को क्यों, मुख्यमंत्री को न लाना चाहिए। मैं गया था संगम, तो गंगा जल लेकर के आया हूँ। प्रयागराज में जहां 144 साल बाद आए महाकुंभ में हर कोई आस्था की डुबकी लगा रहा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में इस पर सियासत भी खूब हो रही है। दरअसल प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा प्रयागराज से गंगा जल लेकर आए हैं और इसी जल से प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को गंगा जल से स्नान कराने के इंतजाम करवाए गए। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर समेत कई जेलों से कैदियों के गंगा जल स्नान की तस्वीरें सामने आई। मैं गया था संगम, तो गंगा जल लेकर के आया हूँ और सभी जेलों में हमारे पूरे 5 हमारे केंद्रीय जेल हैं, 8 हमारे जिला जेल हैं और 20 हमारे जिला जेल हैं और 8 हमारे उप जेल हैं। सभी जेलों में 33 जेलों में गंगा स्नान आज हुआ है। लोगों ने महाकुंभ का वो भाव उनके मन में भी जागा है। कैदियों के गंगा जल के स्नान के साथ ही सूबे में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने तंज कसा कि गंगा जल तो सीएम और मंत्रिमंडल पर छिड़कना चाहिए और अब सारे कैदियों के पाप धुल गए हैं तो उन्हें रिहा भी कर दें। मैं तो बोल रहा हूँ गंगा जल कैदियों को क्यों, मुख्यमंत्री को न लाना चाहिए, उनके मंत्रियों को न लाना चाहिए। पूरा की गंदगी तो ये लोग गंदगी तो पूरा प्रदेश में ये लोग फैला के रखें। कोई अपराधी आदि नहीं होता है कि गंगा जल छिड़कने से क्या वो अपराधी साधु संत हो जाएगा क्या। मतलब गजब है भाई भारतीय जनता पार्टी का तमाशा। हमने भी जिस दिन मौनी अमावस्या था उस दिन गंगा जल मंगवाए थे, अपने पूरे स्टाफ को भेजा था, 25 लीटर गंगा जल बुलवाए थे और उस गंगा जल को हमने अपने नहाने के बाल्टी में डाल के उससे नहा लिया, तो हमारा पाप तो ही धुल गया। आपका पाप धुल गया गंगा जाने से, तो पापियों का जो जेल में भर्ती है रजिस्टर्ड पापी, उनका पाप अब धुल गया है, तो उनको छोड़ने की व्यवस्था की जाए, ये मेरा मांग है। इधर मध्य प्रदेश के रतलाम में भी जेल प्रशासन ने प्रयागराज त्रिवेणी संगम से लाए पवित्र जल को पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ जेल के जलकुंड में प्रवाहित किया, जिसके बाद कैदियों ने भी इससे स्नान किया। रतलाम में जिस तरीके से जो बताया जा रहा है कि स्नान कराया गया है गंगा जल से, जेल मैनुअल में जो होता है उसके अनुसार सारी चीजें होनी चाहिए। आस्था का विषय है सबका, हमारे मन में भी आस्था रहती है, आपके सबके मन में रहती है, लेकिन देश को संविधान से हटकर अगर कहीं कुछ घटना घटती है तो ये एक विचारणीय प्रश्न है और ये इस पे सवाल जरूर खड़े होते हैं। रतलाम जेल का एक मामले सामने आया है जहां कैदियों को कुंभ की आस्था के जल से स्नान कराने का मामला सामने है। निश्चित तौर पे मैं इस पहल का स्वागत करता हूं। निश्चित तौर पे एक अच्छी पहल है, अधिकारियों ने निर्णय लिया होगा तो सोच समझ के लिया होगा, लेकिन इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, एक अच्छी पहल के रूप में देखा जाना चाहिए और इसका स्वागत हर व्यक्ति को करना चाहिए। गंगा जल से कैदियों के स्नान पर कांग्रेस के बाद पलटवार से इतर सवाल ये है कि क्या कुंभ का इस्तेमाल बीजेपी सियासी फायदे के लिए कर रही है और क्या हिंदुत्व की राजनीति अब जेलों तक पहुंच चुकी है। कैदियों को गंगा स्नान करवाना क्यों जरूरी है? वैसे सवाल तो ये भी है कि क्या पॉलिटिकल माइलेज के लिए गंगा का इस्तेमाल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।